हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों यहाँ पे आपको आज बायोलॉजी का पेपर तो ख़त्म हो गया है। बायोलॉजी के पेपर का हम सॉल्यूशन देखेंगे आज। तो सेक्शन ए में आपको टोटल जो है 10 मार्क्स के एमसीक्यूज थे और 8 मार्क्स के लिए जो है आपको वेरी शॉर्ट्स आंसर थे। तो अभी हम यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन, अभी सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यू के आंसर हम जानेंगे। तो जो सबसे पहले एमसीक्यू था, एमसीक्यू 1 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो था वो क्या था? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। सेकंड क्वेश्चन में जो है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी। चेक करके लेना आपने करेक्ट लिखा है क्या। तो यहाँ पे इसका था कैलॉन आइसोमर्स। फिर उसके बाद थर्ड एमसीक्यू में आपको पूछा था, तो यहाँ पे थर्ड एमसीक्यू का आंसर है डी, 1450। फोर्थ एमसीक्यू अगर हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे फोर्थ एमसीक्यू का आंसर भी था डी और इसका आंसर था डी में सैप्रोट्रॉप्स। यहाँ पे सैप्रोट्रॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फिफ्थ में आपको यहाँ पे इसका आंसर था ए और वो क्या था आंसर? स्पिरुलिना spp, इस तरीके से था। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर था सुक्रोज। क्या था बच्चों? सुक्रोज। ऑप्शन सी था, ऑप्शन सी, ये सुक्रोज। फिर उसके बाद बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका ऑप्शन था सही करेक्ट डी। तो यहाँ पे इसका आंसर है पार्थेनियम। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन में आंसर हमारा था यहाँ पे ए, करेक्ट आंसर था ए। इसका ए में था 2000 मोलिक्यूल्स पर सेकेंड। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम देखेंगे तो 9 का आंसर था बी और बी में जो आपको दिया गया था वो क्या था? मोनोसाइट। फिर 10th क्वेश्चन में आपको जो है करेक्ट आंसर जो था वो था सी और इसका आंसर सी में क्या था? रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। ओके, तो ये एमसीक्यू के आंसर हो गए। अब बच्चों हम देखेंगे चलो वेरी शॉर्ट आंसर्स का। तो वेरी शॉर्ट आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं अभी। देखो बच्चों, सेक्शन ए में ही वेरी शॉर्ट्स जो था वो आपको 8 मार्क्स के लिए था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स। तो लीडिंग सेल का फंक्शन क्या था बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन जो होते हैं उनका प्रोडक्शन करना। तो इसकी डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी थी? प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इज द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल, या फिर इतना भी लिखोगे तो आप सही था, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन या फिर टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन, ऐसे भी सही है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एंडेंजर्ड स्पीसीज की डेफिनेशन। तो यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज की डेफिनेशन क्या थी? ऑर्गेनिज्म एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इट इज कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज की इतनी शॉर्ट ही डेफिनेशन थी, इतना ही लिखना था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था नेम द जीन विच, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन ऐसे क्वेश्चन था, नेम द जीन विच इज इनहेरिटेंस फ्रॉम द डायरेक्टली इनहेरिट फ्रॉम द फादर टू सन। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो इनहेरिट होता है फादर टू सन से जो क्रोमोजोम, तो वो है वाई क्रोमोजोम, क्योंकि एक्स और वाई ही मेल के पास होता है, फादर के पास। तो इसमें से वाई क्रोमोजोम जो है वो सन के बर्थ के टाइम जो है, अगर बर्थ सन की होगी तो वाई क्रोमोजोम ट्रांसफर होता है। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे एक मतलब ऐसे क्वेश्चन था कि कितनी जूल एनर्जी मिलती है। तो कार्निवोरस कितनी एनर्जी को रिसीव करते हैं? तो कार्निवोरस जो है वो 50 जूल एनर्जी को रिसीव करते हैं। ये फोर्थ का आंसर था, यह आंसर ही है फोर्थ का। उसके बाद चलो नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लोरोसिस की डेफिनेशन पूछी गई थी। क्लोरोसिस ये जो क्या है, एक बॉटनी का ही एक टर्म है हमारी। तो क्लोरोसिस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी थी आपको। तो क्या होता है क्लोरोसिस? मतलब लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रीन, मतलब जो ग्रीन कलर होता है
लीव्स में से तो वो रिमूव हो जाता है और ग्रीन में थोड़ा येलो, जब देखो लीव्स जो है येलो कलर के हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम क्लोरोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रीन कलर होता है वो लॉस होता है और वहाँ पे जो है येलोइश जो कलर होता है वो येलोइश होता है, उसको ही हम क्लोरोसिस बोलते हैं। सिंपल, अब आपने सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा होगा तो करेक्ट है आपका आंसर। फिर देखो यहाँ पे 6th क्वेश्चन में पूछा गया था की फैक्टर इन डीएनए प्रोफाइल। डीएनए के की फैक्टर क्या है, तो डीएनए का मेन की फैक्टर क्या है, इसकी जो लेंथ है वो यूनिक लेंथ होती है और इसके पास वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम होते हैं जो रिपीट होते हैं लेकिन वेरिएबल नंबर्स में होते हैं, तो ये इसका की फैक्टर है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन था कंबाइंड वाटर की डेफिनेशन लिखनी थी। तो यहाँ पे कंबाइंड वाटर की डेफिनेशन क्या क्या आती है, देखो वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। क्या होता है, वाटर कौन कौन से फॉर्म में होता है, हाइड्रेट ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो इतना भी आपने लिखा होगा, इतना भी, तो आपका आंसर करेक्ट है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, इट इज कॉल्ड एज द कंबाइंड वाटर। फिर उसके बाद लास्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पूछा गया था रोल ऑफ टैपेटम। तो रोल ऑफ टैपेटम क्या होता है, सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 का है वो था। तो यहाँ पे टैपेटम का रोल, बहुत सारे रोल्स हैं, यही आपने लिखा होगा तो सही है, ऐसा नहीं है। टैपेटम में बहुत 4-5 रोल्स हैं, तो मैंने उसमें का एक रोल यहाँ पे लिखा है कि सप्लाई न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। तो ये एक रोल मैंने लिखा है, अगर आपने कोई दूसरा भी रोल लिखा होगा तो इसका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तो आपका सब पेपर हो ही गए हैं, अभी कुछ बच्चों के कंप्यूटर साइंस का भी पेपर है, तो बच्चे उसके लिए मुझे कमेंट कर रहे थे। तो कंप्यूटर साइंस हो या फिर ज्योग्राफी हो, अगर आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो जल्दी से कमेंट में लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके, तो मैं जल्द आपको ज्योग्राफी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूँगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।